ये रियल स्टोरी एक सोल्जर की है जो वियतनाम युद्ध के लिए गया था। युद्ध समाप्त होने के बाद जब उसके घर लौटने की बारी आई तो उसने अपने माता पिता को सैन फ्रांसिस्को से फ़ोन किया और बोला, माँ पिताजी मैं घर आ रहा हूँ, लेकिन घर आने से पहले मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मेरा एक दोस्त है जिसे मैं अपने साथ घर लाना चाहता हूँ, क्या मैं उसे ला सकता हूँ? उसके माता पिता बोलते हैं, बेटा ये भी कोई पूछने वाली बात है, हमें तुम्हारे दोस्त से मिलकर बहुत खुशी होगी। लेकिन उससे पहले सोल्जर बोलता है कि आप मेरी एक बात और जान लें। सैनिक बोलता है, मेरा जो दोस्त है वो युद्ध में बुरी तरीके से घायल हो गया है। उसने एक बारूदी सुरंग पर पैर रख दिया था और उसमें उसने अपना एक हाथ और एक पैर गंवा दिया है। उसके पास कोई जगह नहीं है जहाँ वो जा सके, इसलिए मैं उसे अपने साथ रहने के लिए लाना चाहता हूँ। उसकी यह बात सुनकर उसकी माँ बोलती है, बेटा तुम्हारे दोस्त के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ, हो सकता है कि हम उसके रहने के लिए कोई जगह तलाश सकें। सोल्जर बोलता है, नहीं माँ, मैं चाहता हूँ कि वो हमारे साथ रहे। अब सोल्जर के पिता बोलते हैं कि बेटा तुम समझ नहीं रहे हो कि तुम क्या चाह रहे हो। इस तरह का अपाहिज व्यक्ति हमारे लिए कितना बोझ होगा। हमारी अपनी ज़िंदगी है जीने के लिए और हम नहीं चाहते कि इस तरह की कोई भी परिस्थिति हमारी ज़िंदगी में दखल दे। मेरे हिसाब से तुम्हें अकेले घर आना चाहिए और अपने दोस्त को वहीं छोड़ देना चाहिए। वह अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेगा। यह सुनकर उस सैनिक को बड़ा दुख होता है और वह फ़ोन रख देता है। और कुछ दिनों बाद उसके माता पिता को सैन फ्रांसिस्को पुलिस से एक संदेश मिलता है। उसमें उन्हें ये बताया जाता है कि उनके बेटे की एक बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई है और पुलिस के हिसाब से यह एक सुसाइड केस है। दुखी माता पिता ने तुरंत ही सैन फ्रांसिस्को के लिए फ़्लाइट बुक कराई और वहां पहुंच गए। वहां उन्होंने शहर के मुर्दा घर गए ताकि वो अपनी बेटी की पहचान कर सकें। उन्होंने उसकी पहचान कर ली, किंतु यह देखकर उनकी कपकपी छूट गई थी क्योंकि उनके बेटे का बस एक हाथ और एक पैर था। दोस्तों, कोई व्यक्ति अगर देश के लिए लड़ते हुए अपाहिज हो जाता है तो उसे इस तरीके से छोड़ देना किसी भी पब्लिक के लिए उचित नहीं है। जय हिंद, जय भारत।